मेरे घर में भी सुख शांति हो। ये लो पूरे हमने लिखा परिवार में सुख शांति रहे। मुट्ठी बांधो दोनों। जय श्री राम बहन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। सेनापति जरा देख लीजिए इसको। बाबा जी दया कर। माल लगाओ। ठीक है आप जाओ। सिर में माल लगाओ। मैं जाऊं बाबा? हट। जितना इस प्रेत ने परेशान किया मार मार के सेनापति इसे परेशान करो। हट। राम राम राम। और माल लगाओ। चिल्लाने दो। और माल लगाओ। इसके गले को जकड़ो। गले को जकड़ो। राम हम फट हम फट हम फट। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। बांध लिया जाए से जंजीर से। भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब। अब बांध लो इसको और ले चलना है जैसे को धाम पे ले चलना है दरबार में। छोड़ दिया जाए। बहन इधर आओ हमारे पास आओ। બેસી જાઓ તમે। શું નામ છે? क्यों कोई गलती नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भेजी हुई है। आपने साधना भी की कोई? ध्यान। खुश रहो बस। मेरी बहन ये रखो। अब हम पे ऐसा कुछ नहीं। ये अपने पास रखो। भजन करो खूब बहना। धाम आओ ठीक पक्का। तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। घर का कलेश ठीक होगा। उपद्रव बहुत लड़ाई हो रही है वो भी ठीक होगी। भजन बहुत करना तुम। और बहुत मानते। और सच है कि माँ उन्हीं के कारण अर्जी लगी। एक तो तुम्हारी माँ बहुत भक्तनी है। तुम्हारे पति भी बहुत भक्त हैं। वो हनुमान जी के बहुत दास हैं और बचपन से हैं। वो बचपन से जुड़े हैं। उन्हीं के कारण अर्जी लगी। उनको कहना गुरुजी ने बुलाया है। जाओ बहन तुम्हारा इस प्रेत के कारण बाल बांका नहीं होगा। हनुमान जी जाओ। अब कैसा लग रहा है आपका? वो नींद वाली कोई मेडिसिन भी है क्या? नींद वाली? हे भगवान। अब आप ध्यान रखो अपना ठीक बहन। जाओ आशीर्वाद। तुम्हारे बाल हाँ धीरे धीरे बंद। हाँ माँ खुश रहो। ना माँ बस माँ बस माँ। सीताराम। इसके बाद पधारो जो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। हाँ छोटी बच्ची जो खड़ी हुई है उनके साथ जो भी हो वो आ जाएं। एकदम छोटी बच्ची दोनों हाथ ऐसे हिलाते हुए खड़ी है बीच में। हाँ जी भैया आ जाओ। हाफ शर्ट वाले जी जी आइए। हाँ बच्ची को लेकर के आओ। आप भी आओ। प्रणाम। कहां से हो? यहां कहां रहते हैं? दांतीवाड़ा। अच्छा तुम लोग कथा में आओगे कि नहीं आओगे? हैं? कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। स्वार्थी मत बनना वरना हम एक बात बोले अहमदाबाद के लोग होते बहुत अच्छे हैं। सच में हमको अहमदाबाद अब बहुत अच्छा लगने लगा है। हाँ यस। जय श्री राम। तुम्हारी छतरी कहां गई? जय हो बहन जी। बोलो।
बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराज की। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते? सीधा करता है, विचित्र बातें करता है, मरने मारने की धमकी देता है, गाली भी बकता है, मारने को आता है, काम कुछ करना नहीं, पैसा चाहिए, गलत संगत है, हैं? ये आपका बड़ा बेटा है? एक प्रश्न और पूछो। हमने ऐसा लिखा, घर में सुख शांति चाहते हैं, परिवार में उपद्रव मचा, बड़ा बेटे का प्रश्न है, बात नहीं मानता, मारने की धमकी देता है, पैसा खर्च करता, गलत संगत में फंसा हुआ है, सुधर जाएगा 100%, समय लगेगा, कोई प्रेत बाधा नहीं है, ठीक होगा, आशीर्वाद है। हम निकाल लें। तुम्हें कुलदेवी के बारे में भी जानना है? बेटी के बारे में क्या जानना है? फिर भी हमने तो लिखा, आपको क्या जानना है? किसको? इसमें हमने दो बातें लिखी, उल्टा गलत जो भी हो आप स्वीकार करेंगे। हमने ऐसा लिखा, कुलदेवी में माता विंध्यवासिनी की पूजा आपकी कुल की है, उनको पूजा करें। अष्टमी की नवरात्रि की अष्टमी पूजा करना है, नवमी नहीं। आप अभी नवमी पूजा विधान लेते हैं, अष्टमी करना है। बेटी को बेटी की कृपा होगी, चूंकि आपकी बिटिया बेटी चाहती है, उसके घर लक्ष्मी आएगी, आशीर्वाद है। उन्हीं ने तो अर्जी लगाई, उन्हीं की तो अर्जी लगाई, उन्हीं की प्रार्थना है, उन्होंने ही सुना। बल्कि तुम तो आने वाले भी नहीं थे, संयोग बना है, अचानक आए हो, बिटिया ने भेजा है, बेटी ने कहा था कि जाओ अर्जी लगेगी। बागेश्वर सरकार की, बोल बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराज की। कागज में लास्ट में पूरा लिखा है, जहां समझ में न आवे आप टोक सकते हैं हमें। क्या बातें एकदम सही थी? हैं? अरे वाह, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सिक्योरिटी में है। अच्छा अच्छा, अरे वाह। अभी इनका छोटा बालक हमको लाइव जहां भी देख रहा हो टीवी में, हम कैमरा की तरफ तुमको जय हिंद कह रहे, और आप माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हो। हमारी शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही आप राष्ट्र की सेवा करो और हमारे भारत के प्रधानमंत्री की भी आप सुरक्षा करो। आपको, आप लाइव देख रहे हैं, आपके पिताजी ने हमें ऐसा बताया है कि छोटा बेटा प्रधानमंत्री जी के साथ सुरक्षा में है, और वो गुरुजी आपको लाइव देख रहा है, ऐसा आपके पिताजी ने बताया। आओ तो उनको आशीर्वाद हमारा। खुश? ओ कोई बात नहीं, ले हमने कह दिया, ठीक है। पक्का माताजी, पक्का हम पे छोड़ो तुम, और जाओ, जय जय होगी। अरे वाह, लो पल्लो पा पल्लो, कल्याण हो तुम्हारा हनुमान जी, जय जय। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस माताजी तुम देर से कल्याण हो, आपका कल्याण हो। और जो सुरक्षा में है उनको कभी धाम बुलाना, पक्का आओ, पक्का। हाँ हाँ, वो हम उसका हम पे छोड़, बड़े बेटे का हमारे पास आ गया। अब हम अपने बालाजी से प्रार्थना करें आशीर्वाद से। राम
साधु जी। अच्छा, गुरुजी कह रहे यहां जो सोफा में सामने टेढ़ा मुंह करके बहन जी विराजमान है, जो लाल दुपट्टा बहन जी, आपकी बगल वाली बहन जी को भेज दो। नहीं, आप स्वयं जी। यस यस यस, आओ भैया, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। साधु जी, ओ साधु जी, हाँ राम, आपको आ जाना चाहिए काला स्टॉल में, यही आप, ये नीला सा है जो, जी जी जी, हाथ में नारियल लिए लाल, आपको आ जाना चाहिए। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। हाँ, कोटी वाले खड़े हो जाओ, बदमाश लौंडे, आओ 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 आओ। कहां से हो? माइक ले लो। अलवर राजस्थान से हूँ महाराज। ओहो, वहां मिल नहीं पाए, हम गए थे अलवर। 7 दिन तक आपकी सेवा में गौधाम से जुड़ा हुआ हूँ महाराज। अरे वाह, गौधाम से? हाँ जी। तो हमसे मिल नहीं पाए। गौधाम कहाँ है? ये आपके रास्ते में जहाँ उस स्थान था वो रास्ते में पड़ता है, रेशम फैक्ट्री पर, अलवर राजस्थान। अच्छा, अलवर में पड़ता है, जो हम रास्ते से जाते थे। हाँ जी। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। यहाँ से 1000 किलोमीटर है। हाँ गुरु जी। और गुरु जी, मैं आपसे अब क्या कहूँ, मैं अब आसमान का घेरा और धरती का झेला हूँ, मेरे दुनिया में कोई बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। मैं घर से बहुत परेशान हूँ महाराज। लो नजदीक आओ, बस रो मत आप। क्या समाधान पाना चाहते हो आप बालाजी के चरणों से? गुरु जी, एक तो घर से समस्या है कि मैं जो भी मैंने भागवत करा ली तो मेरी छोटी बहू का गर्भाशय से हो गया, वो गिर गया, बच्चा गिर गया। अरे, जागरण कराया तो मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुंच गई। अरे, कथा कराई तो मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया। हैं? 41 दिन का शिव जी का पारण कराया तो मेरी घरवाली हॉस्पिटल पहुंच गई। हैं? और मैंने तो पूजा पाठ छोड़ दी। मैंने आज ये ठान लिया, बागेश्वर महाराज, आप परसों पठानकोट जा रहे हो, चाहे पठानकोट जाओ, चाहे बागेश्वर जाओ, चाहे दुनिया के कोने में जाओ, जब तक आप मेरी नहीं सुनोगे मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। और आज आशीर्वाद और समस्या का समाधान चाहता हूँ, और आपके चरणों के मैं हाथ से धो के वो चन्नामत घर में ले जाऊंगा ताकि मेरा घर बच जाए, नहीं तो मेरा घर को कुछ नहीं होगा भैया। चरणामृत अरणामृत हमें इसलिए देने, हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो, भगवान न बनाओ, नहीं तो नरक में भी हमें जगह नहीं मिलेगी महाराज। तो हाँ, और पूछो। मेरे 3 बेटे हैं महाराज, और चौथा में उस सब का कारोबार अलग है। जितना मैं धर्म करता हूँ, जितना खड्डा में जाता हूँ। पढ़ो। घर में उपद्रव, सभी बीमार, कृपा हो जाएगी, आर्थिक तंगी बनी, घाटा है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, टोटका विद्या गंदी अघोरी शक्ति की गई है, पूजा पाठ करने पर बीमार करता है, बहू का गर्भपात हुआ, संतान हो जाएगी, चिंता ना करें, और आज के बाद किसी भी धर्म से उपद्रव नहीं होगा, आशीर्वाद है। कारण और निवारण दोनों लो। क्या बात सही? पर्चा एकदम सही, कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है महाराज। जय श्री राम। मैं तो दुश्मनन से परेशान हूँ, घर में भी, कॉलोनी में भी। आज मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मीट, दारू, कुछ भी पूरा परिवार नहीं करता। 3 बेटों, मेरा सबका कारोबार अलग है। अब मैंने मानसा में कारोबार डाला, वो भी फेल हो गया। बेटे का फेल हो गया। जयपुर में कपड़े का कारोबार है, वो भी फेल हो गया। गंदी दुर्गंध आती है घर पर बहुत ज्यादा। डर लगता है बच्चों को, सो नहीं पाते, कोई भी आवाजें पड़ती है, साथ साथ डोलता है कोई ना कोई प्रेत बाधा कहता है। आज तक कोई प्रेत भी सामने नहीं आया, मैं तेरा ये हूँ, मैं उसका थान। प्रेत बाधा आती नहीं, ये अघोरी है, हमने निकाल लिया, सामने तो नहीं आता। सामने अगर बुलवाना हो तो सामने भी बुलवा सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर हमारे में कारण आ गया है, और गुरुजी ने भी बता दिया, अघोरी विद्या है, भेजी हुई है, तांत्रिक प्रयोग किया गया है। जाओ, आज से ही हम सेना रगड़ रहे। तुम्हारे 2 स्थान है क्या? 2 स्थान है क्या? हाँ, एक प्रेत बाबा बना रखा है, ठाकुर जी का बना रखा है। ठीक है, अलग अलग
अलग जाओ, दोनों के पास में हम सेना भेज रहे, तुम्हारे मकान पे बैठे और जाओ। बहू का जो हुआ लौट के बालाजी बुलाएंगे। एक बच्चा होने वाला है, एक 5 महीने से, एक 8 महीने से। दोनों के ये पढ़ो, आपका आशीर्वाद चाहिए ये पढ़ो, महाराज। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, ये मंत्र है, यही आशीर्वाद। खुश रहो ना, ऐसा ना करो यार, चरणामृत हमें ही देने ना भैया। तुम्हें हम उपाय बता रहे हैं ना, उपाय तो सुनो। 40 दिन तक तुम्हें गोमूत्र को छिड़काव करने, गंगा जल को, गोमूत्र गाय को, गंगा जल को हम तुम्हें एक उपाय दे रहे हैं। और अपने घर पे तुम्हें सुंदर कांड का पाठ करवाऊंगे अमावस्या को रात को, या तो खुद करो या करवाओ, क्योंकि ये प्रयोग अमावस्या को हुआ और जब भी त्योहार नजदीक आता है ये उपद्रव ज्यादा बढ़ा देता। बराबर, दिवाली और होली में तो लड़ाई हो तुम्हारे घर। हाँ, जाओ, अब तुम भिखारी नहीं राजा बनोगे और काम चलेगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं करेंगे। जाओ, आशीर्वाद है। बस 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 बस, अरे उठ बैठ बाबा, व्यापार में हमें पार्टनर बना लियो यार। हनुमान जाओ, खुश, किसी की नजर न लगे, हम तो ऐसे ही मजाक करते हैं, लेकिन जाओ, तुम्हारी विपदा तुम्हारी नहीं है और वो चैलेंज देता है, उसका चैलेंज आई एक्सेप्ट। नहीं 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 नहीं, आपको चैलेंज अघोरी नहीं देता, चैलेंज आपको दुश्मन देता है, आपका सामने रहने वाला देता है, समझ गए? तो उसका भी चैलेंज स्वीकार है। बालाजी का, चलो, बात एकदम सही, कोई संदेह? बोल बालाजी महाराज की जय। महाराज एक पहले प्रेत बाबा की छाया आती थी, हजारों की भीड़ में आती थी, खूब आती थी, और अब 17 साल वहां बैठ जाओ, 17 साल होगी, अब नहीं आ रहा, बैठ जाओ, जब से बर्बाद हो गया। वहां बैठो, सामने पधारो, दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, नमः पार्वती पते हर हर हर। भारत हिंदू राष्ट्र की। कहां से आए हो? सूरत, माइक ले लो। सूरत से। पहली बार आए हो? पहली बार सर है, पहले ये अपने जुलाई में आए थे बागेश्वर धाम। अच्छा, जब लंदन से आप आए उसी दिन। अच्छा, पहले से किसी को अपना विषय तो आपने बताया नहीं? नहीं गुरुजी, किसी को नहीं बताया कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो, क्या समाधान पाना चाहते हो आप? 1993 से दवाई पे जिंदा हूँ। अभी 2012 से नींद नहीं आती है, नींद की भी दवाई खानी पड़ती है, और घर में शांति, एक दिन भी सुख की रोटी नहीं मिलती। पढ़े लिखे हो? हाँ। बहुत परेशान, बीमारी घेरे, घर में क्लेश होता, कृपा हो जाएगी आपके घर पर। आपके शरीर में 30 वर्ष से बीमारी ग्रसित किए हैं। 30 वर्ष हो गए। पढ़ते जाना, 30 वर्ष से ग्रसित किए हैं। भूत विद्या का कारण डिप्रेशन बनाया है, डिप्रेशन बनाया है, दवा काम नहीं करती, अलग अलग अंगों में दिक्कत बनाती है, डॉक्टरी इलाज कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है बराबर, यही है। जाओ, गुरुजी हमारे कह रहे हैं आप सूरत के नहीं हो, राजस्थान, मूल राजस्थान। क्योंकि तुम्हारे यहाँ करणी माता है, हमारे जो पूरे संकेत में आई है, चूहा वाली माता है, ये आ रही हैं, और सूरत नहीं है, ये संकेत आ रहा है। आप जाओ घर पर, उनके नाम की अखंड ज्योति तुम 9 दिन की जला दो, हम सेना भेज देते हैं, तुम्हारा डिप्रेशन कम होगा, दबाव कम होने लगेगी, अनिद्रा दूर होगी, और बालाजी की कृपा से तुम्हारा रोग ठीक होने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। कुछ बातें बिना माइक के। क्या बात? ये पहले ये बोलो, ये एकदम सही? एकदम सही गुरु, कोई संदेह? कोई नहीं। जय सिया राम।
इसीलिए तो तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई है। हमने तुम्हारे लिए कुछ बातें लिखी। ठीक है, ये माइक से भी हम बोल सकते हैं। हमने पहले ये लिखा, स्त्री द्वारा करवाया तंत्र विद्या। जो तुम्हारा शक था, तुमने चूंकि यहाँ अर्जी लगाई होगी बैठे बैठे, पता नहीं क्या लगाई, हमें तो गुरुजी ने इतना कहा कि इनसे कह दो वो शक सही है। तुमने ऐसा कोई मनोरथ की होगी, तो ये उसका डिटेल भी उन्होंने लिखा है। स्त्री द्वारा करवाया, जहां शक है वो सत्य है। मकान बनवाना चाहते, खुद का मकान योग है। नंबर 3, बच्चों का विवाह भी निर्विघ्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। वहीं पर जहां भी नक्की किया है। माइक से बोलो बराबर। एकदम सही, कोई संदेह नहीं है सर, अक्षरशः सही, एकदम। आप नियम शुरू करो, हम आपको कवच देंगे। आप बागेश्वर धाम आकर के वहां पर भी 51 दिन की अखंड ज्योति जलवाओ बालाजी के पास, समय लगेगा, ठीक होंगे। जाओ, बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। जितना आज्ञा आई, व्यापार के लिए वही कवच काम करेगा, अलग से कुछ उठ सकते हो। जय सिया राम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सबसे लास्ट में वो जो बालक खड़ा हुआ, टी शर्ट पहने हुए है, टोपी वाला, लास्ट में ऐसे हाथ करो बेटा। हाँ, तुमसे ही बोल रहे, जो पीछे मुड़ के देखे। यस, यू कम हियर। राम। कहां से हैं आप? सूरत, खास? नवसारी डिस्ट्रिक्ट वांसदा से। हैं? नवसारी डिस्ट्रिक्ट वांसदा से। अच्छा भैया, हाँ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया पीछे वाली बहन जी को भेजना, लाल साड़ी में जो बहन जी पीछे बैठी जी, उनको भेज दो। तुम पहली बार आए दरबार में? हाँ सर, पहली बार। जय। बोलो, क्या समाधान पाना चाहते हो? घर में सुख शांति थोड़ा नहीं है सर। हाँ। बहन बने 2 साल से मेरे घर पे ही रहती है, झगड़ा उनका विवाद हो गया क्या पति से? हाँ, विवाद। किस बात पे हो गया? वो थोड़ा माइक में सबके सामने नहीं बोल सकते तो माइक रख सकते हैं, हम बोल दें। परिवार पर कृपा रहेगी, सुख शांति चाहते हैं, उन्नति रुक गई, क्या ये सही है? माइक ले लो। सही है। उन्नति रुक गई। बहन का आपका प्रश्न है, सामंजस्य बनवाना चाहते हैं, दामाद सुधर जावे। हाँ। ऐसा चाहते हैं। हाँ। दामाद मतलब उनके पति। हाँ। वो सुधर जावे। हाँ। ऐसी मनोरथ लेकर आए। हाँ। जाओ, वो कोई नहीं, छोटी सी बात है, व्यसन है, छूट जाएगा। व्यसन, व्यसन मतलब नशा। माइक लो। है। नशा है। सिगरेट लेते हैं। हाँ। पौवा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। जय श्री राम। जय श्री। एक मिनट में बता रहे हैं। राम, क्या अब बात सही है? हाँ सही सही। बराबर। तो तुम कैसे मना कर रहे थे? क्या सर? अच्छा, समझ में नहीं आया था, कोई बात। मेरे को समझ नहीं आया था इसलिए। अच्छा, आपको पहले समझ नहीं आया, हाँ। ठीक है। आपके लिए भी आर्थिक तंगी का आशीर्वाद, और मकर संक्रांति के बाद आप अपनी पत्नी का काम शुरू करवाओ। जी गुरु। पार्लर का, हाँ जी, मेकअप का, जी गुरु जी, कॉस्मेटिक का, हाँ हाँ जी, आशीर्वाद। जी गुरु जी। सर मैंने जैसा सोचा था कि कल मेरी बहन को बुलाऊं दरबार में,
तुरंत ही मेरी आपने वहाँ से इशारा कर बोला दिया आप आ जाइए ऐसा करके। हो सब कहाँ कुछ बैठे थे बोलता आप? हूँ, मैं वहाँ वीआईपी में बैठा था सोफा पे। हो आप बोले, मैं सोच भी नहीं रहा था कि मेरे को बोला रहे हैं। थैंक यू। आप मानते हैं कि कोई बिना बताए ये सब बारे में नहीं बता नहीं, सकता? मैं किसी को बताया भी नहीं था, ये पहली बार मैं आया। ओह। और आने का मन तो बहुत था, पहले एक बार प्रोग्राम भी हो गया था लेकिन कैंसिल हो गया था आने का। विश्वास है बहुत मेरे को। बालाजी का ऐसे ही बना रहे। हाँ। जाओ मौज करो। हमको यस चलो अगला राम